everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English educator and welcome to today's class. So we are going to start our chapter from the diary of Annie Frank. From the book, our main textbook of class 10th, that is the first flight. We are having chapter number 4. Last class में हमने half of the chapter we have already done and rest we will do in this session, in this lecture, okay. सो लास्ट जो लेक्चर था वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक एनी फ्रैंक होती है, शी वॉज हैविंग नो गुड फ्रेंड एट ऑल इन हर लाइफ एंड आफ्टर दैट ऑन हर 13th birthday she got a diary and she wanted that diary. Why? As she was having no true friend, as she was having no good friend, she wanted that diary so that she will write down all her thoughts, all her feelings on that diary, and she will consider it as her true friend, as her good friend, and she named her diary true friend and she named it as a Kitty. तो वो उसने उसका नाम किटी रखा. तो वो उसका 13th बर्थडे था तो हर ग्रैंड मदर फेल इल, तो वो बीमार पड़ जाते हैं उस टाइम पे, एंड शी ऑल्सो हैड नो ऑपरेशन एट दैट टाइम, तो ऑपरेशन भी हो जाता है उनका उस टाइम पे, एंड आफ्टर दैट शी डाइड इन 1942 एंड शी वेरी मच लव्ड हर फादर ग्रैंड मदर बिकॉज शी वॉज वेरी क्लोज टू हर, बड़ी क्लोज होती है वो उनके साथ, इसलिए वो एंड अपनी डायरी में शी ऑल्सो रोट डाउन that no one knows that how often I still loves her and how often I reminds her, कितना उनको मैं याद करती हूँ या कितना मुझे वो अभी भी जो है मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ. शी वॉज वेरी क्लोज टू मी, सो दैट्स वाई. तो वो अपनी डायरी में लिखती है. ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट डियरेस्ट किटी. अब ये जो डियरेस्ट किटी है वो क्या है, वो अपनी डायरी का नाम जो उसने किटी रखा होता है. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boot. कि जो हमारी सारी क्लास थी, इंटायर मतलब पूरी क्लास, पूरी, तो वो बोल रही है कि जो हमारी इंटायर क्लास है इज क्वेकिंग इन इट्स बूट. क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, कि डर के मारे वो बड़ा मीन्स होता है ना, जब रिजल्ट टाइम होता तो हम सब बड़ा डर लगता है, वी ऑल आर वेरी नर्वस, हाँ पता नहीं कैसा होगा रिजल्ट या क्या रिजल्ट रहेगा हमारा. तो they all were quaking in its boots. They all were shaking with the fear and with nervousness. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide. अब जो reason था वो क्या था इसका, of course कि जो आगे जो आने वाली forthcoming meeting थी, in which the teachers decide who will move up to the next form, to the next class. कि यहाँ पे जो टीचर हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन से जो स्टूडेंट हैं वो नेक्स्ट क्लास में जाएंगे और एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किनको सेम क्लास में रखा जाएगा, पिछली क्लास में कर दिया जाएगा, कि कौन से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पास होके नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे, या फिर कौन से जो हैं वो वहीं सेम क्लास में रह जाएंगे. हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स. अब जो होता है इस टाइम पे जब सब डर रहे होते हैं, सब नर्वस होते हैं, तो जो आधी क्लास होती है वो बेट लगाती, नहीं मुझे पता तुम्हारे इतने नंबर आ जाएंगे, वो कहते हैं नहीं मुझे पता तुम्हारे इतने नंबर आ जाएंगे, तुम शर्त लगा लो तुम्हारे इतने आ जाएंगे, तुम्हारे इतने आ जाएंगे, तो वो बेट लगाने लग जाती है आधी क्लास, तो वहाँ पे शर्तें लगाने लग जाती है. GN एंड आई लव ourselves silly. अब वो बोल रहे हैं कि ये जो दोनों हैं, एक तो खुद और एक GN जो है वो लाफ कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, कि जो उनके पीछे दो लड़के होते हैं उनके ऊपर वो थोड़ा सा हंस रहे होते हैं. CN and Jacques, उनका नाम होता है CN and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. जिन्होंने अपनी सारी जो entire holiday savings है वो bet पे ही जो है वो स्टैक कर दी. From morning to night, it's you are going to pass. अब मॉर्निंग टू नाइट उनमें क्या कन्वर्सेशन हो रही है, क्या इंटरेक्शन हो रही है, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट. एक होता है इंटेलिजेंट होता है, एक थोड़ा एवरेज होता है, वो बोलते हैं नहीं तुम पास हो जाओगे, आई एम नो दैट यू आर गोइंग टू पास, उसको बोलते नहीं आई एम नॉट, फिर वो दूसरा बोलेगा नहीं यू आर गोइंग टू पास. तो ऐसे उनके
फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग उनके बीच में यही कन्वर्सेशन होती है. No, I am not. Even GS, pleading, glances, and my angry outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे dummies हैं जो कि क्वार्टर है हमारी जो क्लास की जो कि पीछे ही रह जाएगी. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. उनको सिर्फ ऐसा लगता है कि बहुत सारी हमारी क्लास में वी आर हैविंग अ क्वार्टर ऑफ डमीज इन आवर क्लास एंड दे विल बी केप्ट बैक ओनली. दे विल नॉट मूव ऑन टू द नेक्स्ट फॉर्म, टू द नेक्स्ट क्लास. सो उसको ऐसा लगता, साइड बाई साइड ऑन द अदर हैंड उनको ऐसा लगता है कि जो टीचर्स हैं आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. जो टीचर्स हैं बड़े अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं अर्थ पे. हो सकता है जो टीचर्स हैं वो थोड़ी लीनियर चेकिंग कर दें तो मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाएं. हो सकता है मीन्स टीचर्स जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं. इट्स ऑल ऑन द हैंड्स ऑफ द टीचर. उनके हाथ में होता सब कुछ. तो उनको ऐसा लगता है कि जो टीचर्स है बड़ी अनप्रिडिक्टेबल जो क्रीचर हैं वो हैं अर्थ पे, जिनको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. अब उसको ऐसा लगता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स और इवन अपने लिए कोई भी वरी नहीं हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है. आई एम नॉट ऑल वरीड, वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. And I think most of the students are not sure about maths because maths is really a tough subject. तो ऐसे होता है यूजुअली, हम सभी सब्जेक्ट्स में पास होंगे, मैथ्स में मुझे डाउटफुल हूँ, मैथ्स में पता नहीं होंगे नहीं होंगे, तो ऐसे यूजुअली होता है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं बाकी सब में तो मुझे पता है कि मैं कर लूँगी, लेकिन जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में श्योर नहीं हूँ वो है मैथ्स, मैथमेटिक्स. एनीवे, ऑल वी कैन डू इज़ वेट. हम जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं सिर्फ वेट. हम सिर्फ वेट कर सकते हैं. Until then we kept telling each other not to lose heart. तो तब तक, जब तक हमें वेट करना पड़ेगा, हमें थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम बाकियों को थोड़ा सा दिलासा दे सकते हैं कि नॉट टू लूज हार्ट, कि मीन्स कि हिम्मत नहीं हारनी, या फिर डोंट वरी कि रिजल्ट जो है वो ठीक रहेगा. Then we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. I'm बोल रहे कि I get along very pretty well with all my teachers. There are 9 of them. वो टीचर्स बोल रहे मैं सबके साथ अच्छी थी, कि टोटल ऑफ देयर आर 9 टीचर्स, कि टोटल ऑफ 9 टीचर्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे 7 जो है वो मेन हैं, 2 जो है वो वुमेन हैं. मिस्टर कीजिंग, जो मिस्टर कीजिंग है, द ओल्ड फोगी. ओल्ड फोगी क्या होता है? एन ओल्ड फैशन्ड पर्सन. वो जो मिस्टर कीसिंग है वो एक ओल्ड फैशन्ड पर्सन है, और जो ओल्ड फैशन पर्सन है तो वो क्या पढ़ाते हैं, उनको मैथ्स पढ़ाते हैं. वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. अब वो बोल रहे हैं कि वो ना मेरे से बहुत ज़्यादा ना चिढ़ते थे, बड़ा उनको मेरे पे गुस्सा आता था, मेरे से परेशान रहते थे. क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी. तो वो हमेशा मतलब कि जो है वो उनसे एनॉयड रहते थे, गुस्से में रहते थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. अब उन्होंने, क्योंकि जैसे क्लास में कोई होता है एक बहुत टॉकेटिव पर्सन होता है, उसको बड़ी ज़्यादा वार्निंग्स मिलती हैं, नेक्स्ट टाइम तुम करोगे तुम्हारे पेरेंट्स को बुला देंगे, नेक्स्ट टाइम तुम करोगे तो प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे या सीनियर कोऑर्डिनेटर के पास ले जाएंगे. तो बहुत सारी उसको वार्निंग्स ऐसे मिलती हैं, लेकिन स्टिल उसकी जो बातें हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं. तो क्या करती है वो, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क. तो उसको एक एक्स्ट्रा होमवर्क जो है वो असाइन कर देते हैं. एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक ऐसे उनको असाइन कर देते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? चैटर बॉक्स, जो बड़ी बातें करते हैं, चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. वो बोलते हैं कि इसके बारे में क्या लिख सकते हैं. I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook. तो वो क्या करते हैं, वो डिसाइड, jotted down, she write down quickly. तो अपनी जो नोटबुक है उस पर लिखती है टाइटल, tucked it in my bag and tried to keep quiet. वो थोड़ा शांत रहने की फिर वो कोशिश करती है. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. जैसे वो अपना रेस्ट ऑफ द होमवर्क जो वो कंप्लीट कर देती है, वो जो उसको नोट ऐसे मिला होता है, द नोट अबाउट द essay caught my eye, तो वो देखती है उसको. I began thinking about the subject while chewing the
टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो उसको वो जो ऐसे जो उसको एक्स्ट्रा जो होमवर्क है वो जो असाइन किया गया होता है, तो वो उसके बारे में वो सोचती है, जैसे वो ऐसे को देखती है। नाउ अब वो सोच रही है कि मैं इसके बारे में क्या लिख सकती हूँ, चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकती हूँ। सो शी बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग। अब वो जो च्यू कर रही होती है जो फाउंटेन पेन है उसकी टिप को। ऐसे तो जब हम सोच रहे हैं तो ऐसे कुछ की हैबिट होती है कुछ स्टूडेंट्स की। anyone could ramble on means talk or write aimlessly for wrong. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. कोई भी जो है वो लिख सकता है aimlessly, बहुत ज़्यादा समय तक है, बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं हम वर्ड्स में लिख सकता है ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कि बड़ा बड़ा करके जैसे कि बहुत सारी जो गैप्स होते हैं वर्ड्स के बीच में, वो उसको जो बिग स्पेसेस है वो रख के। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। बट वे जो ट्रिक है ये किसके साथ आती है, विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स के साथ, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। फिर वो सोचती है, सोचती रहती है, तो उसको एकदम से आइडिया आता है। After that she had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. Convincing argument होता है statement made in such a manner that people believe it. कुछ इस तरह से जो statement होती है वो लिखी होती है कि जो लोग हैं उस पर विश्वास करें। तो जो है वो क्या करती है, 3 पेज लिख देती है उस ऐसे पे, चैटर बॉक्स पे। So she wrote down the 3 pages and Mr. Keesing had assigned, जो उन्होंने उस पर असाइन किए थे, उसको दिए हुआ था होमवर्क करने के लिए, and he was satisfied. उसने 3 पेज लिखे होते हैं जो मिस्टर कीजिंग ने उसको दिए होते हैं, जो उसके मैथमेटिक्स टीचर होते हैं, और वो जो होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं उससे। I argued that talking is a student's trait. तो वो क्या करती है, क्या आर्ग्यू करती है कि टॉकिंग जो है वो एक स्टूडेंट की ट्रेट है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। ये तुम्हारी एक आदत है, जो बच्चे हैं तो बच्चे बातें करेंगे ही, अगर स्टूडेंट है तो वो बातें करेंगे, शांति से नहीं बैठ सकते, तो एक स्टूडेंट की ट्रेट होती है। पर लेकिन मैं अपनी जो है अपनी तरफ से बहुत बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, कि खुद को शांत रखने की कोशिश करूँगी, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ टू द हैबिट। लेकिन मैं उस हैबिट से कभी भी खुद को मीन्स कि आज़ाद नहीं कर पाई, या फिर वो जो हैबिट है वो मैं कभी भी उसको छोड़ नहीं पाई। कौन सी हैबिट, बातें करने की। सो आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर then that's there not much you can do about inherent traits, means quality that one gets from other one's parents. उसको ऐसा लगता है कि मैं ये आदत, मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ पाऊंगी, क्योंकि जो उसकी मदर हैं वो भी उतनी ही बातें करते हैं जितनी कि वो करते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि क्योंकि उसके मदर इतनी बातें करते हैं इसलिए वो भी इतनी बातें करती हैं, कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं हमारी पेरेंट्स पे जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, मीन्स जो बचपन से ही बाय बर्थ ही हैं जो मेरे साथ हैं, तो ये इसको ऐसा लगता है कि शायद मैं इस चीज़ से कभी भी क्योर नहीं हो पाऊंगी। मिस्टर कीजिंग हैड अ लॉन्ग laugh at my arguments. अब जो मिस्टर कीजिंग है, he had a long laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, अब क्योंकि वो हंसते हैं, लेकिन जैसे प्रोसीड करती है to talk my way through the next lesson से he assigned me a second essay, तो फिर वो क्या करते हैं, जो उसके मैथमेटिक्स टीचर होते हैं उसको जो सेकेंड ऐसे हैं वो दे देते हैं, असाइन कर देते हैं। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन, और जो दूसरी बार वो जो ऐसे उसको किस बेसिस पे मिलता है, कौन सा उसको जो ऐसे का टॉपिक है वो क्या मिलता है, एंड इनकॉरिजिबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, एक ऐसी आदत जो कि ठीक नहीं हो सकती, तो ऐसे मिल गया उसको इसी चीज़ पे। एंड इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स जो उसकी बैड हैबिट्स जो नहीं हो सकती हैं, उस पे उसको चैटर बॉक्स पे लिखना है। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। अब वो भी कर देती है, और जो मिस्टर कीजिंग होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता कंप्लेन करने के लिए अबाउट दैट 2 whole lessons।
However, during the third lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. अब क्या होता है, दो उसने ऑलरेडी जो एसेज हैं जो उसको एक्स्ट्रा वर्क असाइन किया होता है वो कंप्लीट कर लेती है, तो थर्ड वन जो है उसको दोबारा से मिल जाता है, क्योंकि जो एनी फ्रैंक है उसको पनिशमेंट मिलती है एज शी यूज्ड टू टॉक वेरी मच इन द क्लास, तो उसको पनिशमेंट मिल जाती है. एंड थर्ड जो उसका टॉपिक होता है वो क्या होता है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. क्वैक 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 उसको टॉपिक मिलता है. द क्लास रॉड. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my integuity. Integuity means originality, कि अपनी में originality है जो वो exhaust हो गई होती है उसकी on the topic of chatterboxes. means chatterbox अगर हम उसको एक टॉपिक मिल गया है तो इस टॉपिक पे वो कितना लिख सकती है. पहले उसने chatterbox पे लिखा, फिर उसको incorrigible chatterbox पे उसने ऐसे लिखा, अब थर्ड उसको मिल गया quack पे, तो वो जो है वो बिल्कुल इस चीज़ से बहुत exhaust हो चुकी है. It was time to come up with something else, something original. अब उसको ऐसा लगता है कि अब ये टाइम है जहाँ पे उसको कुछ रियल चीज़ से, कुछ ओरिजिनल चीज़ के साथ आना चाहिए, कुछ ओरिजिनल टॉपिक जो उसको लिखना चाहिए या कुछ और चीज़ के बारे में उसको डिस्कशन करनी चाहिए. माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री. अब जो उसके सैनी जो उसके फ्रेंड है वो पोइट्री में बड़ा अच्छा होता है. ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स. वर्ड्स में बोलता है उसको फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक, वो उसको कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा ऐसे कंप्लीट करने में. एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय. तो वो खुश हो जाती है कि चलो एटलीस्ट मुझे इस टाइम पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज नाउ शी इज़ हैविंग नो क्लू हाउ व्हाट टू राइट इन द ऐसे. मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी. अब जो मिस्टर कीजिंग होते हैं वो थोड़ा एक जॉक जो है वो प्ले करने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम. लेकिन वो ऐसा करती है कि मैं ये चीज़ श्योर करूँगी कि वो जो जॉक हो वो उसके ऊपर ही हो. आई फिनिश्ड माई पोइम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. अब वो अपनी जो वर्स है, अपनी जो पोइम है वो कंप्लीट करती है, और जो पोइम होती है वो बड़ी ब्यूटीफुल होती है, बड़ी प्यारी होती है. इट वॉज अबाउट अ मदर डक. वो मदर डक एंड फादर स्वैन के बारे में होती है विद 3 बेबी डकलिंग्स. उनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं who were bitten to death by the father. अब स्टोरी किसके बारे में होती है, स्टोरी होती है एक एक डक होता है फादर, और स्वैन होती है मदर, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं. और जो उसका फादर होता है वो उनको इतना उनको मारता है, इतना मारता है कि वो मर जाते हैं. They were bitten to death by the father. क्यों उनको मारते हैं? Because they quacked too much. क्योंकि वो quack बहुत करते हैं. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. और luckily वो जो Mr. Keesing होते हैं वो उस जोक को सही तरीके से, सही वे पे लेकर जाते हैं. तो उनको ऐसा लगता है कि वो जो उसके फादर हैं उन्होंने जस्ट बिकॉज कि वो क्वैक करते थे तो उसकी वजह से उन्होंने उनको मार दिया, इतना मीन्स बीट किया कि उन्होंने दे लीड टू डेथ. ही रेड द पोम टू द क्लास एडिंग हिज ऑन कमेंट्स. उसने पोम जो है वो रेड की क्लास में, अपने कमेंट्स जो है वो भी एड ऑन करके, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. अपनी क्लासेस में एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ और क्लासेस में भी उसने वहाँ पे करा. Since then I have never been allowed to talk. Since then कहते तब तक I have been allowed to talk and I haven't been assigned an extra homework. उसके बाद उसको कभी भी बात करने से नहीं रोका गया, ना ही उसको कोई एक्स्ट्रा वर्क जो है वो असाइन हुआ. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. अब वो कह रहे हैं कि वो उसके बाद वो एक ऐसा दिन था जिसके बाद भी कभी भी जो मिस्टर कीजिंग हैं उन्होंने उनको ना तो उन पर हंसे तो ना ही उनको कोई एक्स्ट्रा वर्क जो है वो असाइन किया, और उनको कभी भी बात करने से नहीं रोका. और एट द एंड उसने लिखा योर्स एनी. नेक्स्ट वी आर हैविंग oral comprehension check. Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? What did he ask her to do? अब जो मिस्टर कीजिंग है वो क्यों थोड़ा annoyed रहते थे एनी से, और what did he ask her to do? तो उन्होंने एनी को क्या करने के लिए बोला था. जो मिस्टर कीजिंग है वो क्या थे, उसके मैथमेटिक्स के टीचर थे, तो वो उससे बड़ा annoyed रहते थे.
मिस्टर कीजिंग वॉज annoyed with Annie because she was very talkative, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाली लड़की थी. He punished her by giving her extra homework to write essays. तो उन्होंने उसको किस तरह से पनिश किया, उनको एक एक्स्ट्रा होमवर्क जो है वो असाइन करके, क्या होमवर्क उसको असाइन किया था, ऐसे उसको लिखने थे. शी हैव्स टू राइट एन ऐसे टू कीप हर साइलेंट एंड द टॉपिक्स वो ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर. तो उसको जो है पनिश करने के लिए उसको ऐसे दिए जाते थे ताकि टू कीप हर साइलेंट, कि वो शांत रहे, और जो भी उस ऐसे के टॉपिक होते थे वो उसकी नेचर के रिलेटेड होते थे. और नेचर के रिलेटेड क्या होते थे, चैटर बॉक्स. हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे. तो कैसे वो जो एनी है उसने जस्टिफाई किया बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, कि क्योंकि वो चैटर बॉक्स थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी, तो उसने उस ऐसे के बारे में क्या लिखा, ऐसे में क्या लिखा उसने. एनी जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे बाय एक्सप्लेनिंग दैट इट्स ड्यू टू हर मदर हु वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, कि वो इतनी टॉकेटिव इसलिए है क्योंकि जो उसकी मदर है वो भी बहुत टॉकेटिव हैं, बहुत बातें करते हैं. एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेड्स. तो कहते हैं कि कोई भी इसके साथ, उसके जो इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं उसके साथ कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता. मीन्स कहते हैं जो बचपन से जो चीज़ें हमें मिली होती हैं, तो वो उसको ऐसा लगता है कि मुझे इनहेरिटेड ट्रेड्स है जो मुझे बाय बर्थ मिली है, कि मैं जो हूँ टॉकेटिव हूँ, मैं टॉकेटिव ही रहूँगी क्योंकि मुझे बाय बर्थ ही ये मिली है. डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर. तो क्या ऐसा लगता है, क्या हम कह सकते हैं कि जो मिस्टर कीजिंग थे वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा र्यूड, बहुत ज़्यादा हार्श टीचर थे. नो, मिस्टर कीजिंग वॉज नॉट अ बैड और स्ट्रिक्ट टीचर. वो जो मिस्टर कीजिंग थे वो कोई बैड या फिर स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे, बिकॉज अ टीचर डिड समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट्स. अगर टीचर कोई भी काम करता है, कुछ भी अगर उसको एक्स्ट्रा वर्क भी असाइन किया तो उसकी भलाई के लिए ही किया, जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर स्टूडेंट्स. एनी टीचर वुड बी अनॉयड इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास. सेकेंडली, if he had been strict, he wouldn't have laughed at Annie's funny arguments. तो अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करेगा, इफ़ ही और शी इज़ कीप ऑन टॉकिंग, तो वो जो टीचर है वो उसको ऑफकोर्स वो अनॉयड होंगे, इरिटेट होंगे थोड़ा सा, या फिर उसको मना भी करेंगे बात करने के लिए. एंड सेकेंडली, अगर हम बात करेंगे अगर वो स्ट्रिक्ट टीचर थे तो वो जो एनी के जो जॉक्स थे उस पर क्यों हंसते थे, क्योंकि वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, इसलिए वो थोड़ा सा इंजॉय भी करते थे उसकी फनी आर्ग्यूमेंट्स पे. फोर्थ क्वेश्चन वी आर हैविंग, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास. तो किसने, जो मिस्टर कीजिंग था उसने कैसे एनी को अलाउ कर दिया कि वो क्लास में बात कर सकती है. Annie's last essay in the form of a poem showed, जो उसको थर्ड ऐसे मिला था, जो उसको लास्ट ऐसे मिला था, फर्स्ट टू तो उसके ऐसे से, जो थर्ड वन था वो उसने पोइम की फॉर्म में उसको लिखा था. शोड मिस्टर कीजिंग द लाइटर साइड ऑफ अ नॉटी चाइल्ड. तो उसमें उसने एक जो नॉटी चाइल्ड होते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं, उसकी एक लाइटर साइड जो है उसमें शो की हुई थी. इट हेल्प्ड ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट. वो एक जो ब्रिज है उसको इट हेल्प्ड ब्रिज द जनरेशन गैप, जो जनरेशन गैप होता है एक स्टूडेंट और चाइल्ड के बीच में, उसको जो है ख़त्म करने की कोशिश करते हैं. नाउ नेक्स्ट ओरल कॉम्प्रीहेंशन वी हैव डन, एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. सो हियर वी आर हैविंग फ्यू क्वेश्चंस. First question we are having, was Annie right when she said that the world would not be interested in the musings. अब क्या उसने ऐसा कुछ लिखा था अपनी डायरी में कि जो वर्ल्ड है wouldn't be interested in the musings of a 30-year-old girl, कि 13-year-old गर्ल की जो म्यूजिंग्स हैं, उसकी जो बातें हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें जो वर्ल्ड है वो शायद ही इंटरेस्टेड नहीं होगा. Yes, Annie was right when she said so, because most of the people don't want to give importance to a child's perspective toward the world. क्योंकि
बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चाइल्ड का जो पर्सपेक्टिव है, उसको देखने का नज़रिया है, उसका परसेप्शन ऑफ थिंग्स, वो उसको इम्पोर्टेंस ना देते हुए वो खुद पे करते हैं कि नहीं यही सही है। तो उनकी एक आइडियोलॉजी होती है पेरेंट्स की कि नहीं ये सही है, ये सही नहीं है, उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको नहीं देखते हैं। ओके, सो टुवर्ड्स द वर्ल्ड बिकॉज यू आर टू इमेच्योर फॉर द वर्ल्ड, तो उनको ऐसा लगता है कि तुम छोटे हो, हम बड़े हैं, हाँ तो हम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो जैसे हम बोल रहे हैं वी आर ऑलवेज राइट, तो उनका परसेप्शन ना देखते उनको ऐसा लगता है कि यू आर टू इमेच्योर फॉर द वर्ल्ड। But Anne Frank has become one of the most discussed of all Holocaust victims. but जो एनी है वो सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाली Holocaust victims जो है वो बनी थी। Her diary has been translated into many language. उसकी जो डायरी थी वो बहुत सारी लैंग्वेज में बाद में ट्रांसलेट हो गई थी। It was originally in Dutch. There are some examples of diary or journal entries in the before you read section. तो हमने देखा था डायरी और जर्नल जो है, डायरी, जर्नल, लॉग, मेमोर, तो जो बिफोर यू रीड वाले सेक्शन में हमने पढ़ा था। Compare these with what Annie writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Annie's diary different? Annie's diary was entirely different from most of the examples given before the text. It was somewhere closer to the memoir in which the name of Raj Kapoor has been mentioned, जिसमें राज कपूर का जो नेम है वो mentioned है। It was originally written in Dutch. वो originally किस में था? Dutch में था, language में। It has informal tone which exudes the careful nature of the teenager. वो एक informal tone में थी जो कि exude करता है careful nature जो है teenager का। Why does Annie need to give a brief sketch about her family? तो वो अपनी जो फैमिली है उसको ब्रीफ स्केच क्यों देना चाहती थी? And does she treat Kitty as an insider or an outsider? तो वो जो किटी है उसको इंसाइडर जो है वो उसकी तरह ट्रीट करती थी, आउटसाइडर की तरह ट्रीट करती थी। So Annie gave an introduction of her family in the diary because it was hard to make others realize that a 13-year-old teenager could write about her loneliness. तो उसने अपनी जो फैमिली है उसको इंट्रोड्यूस किया था अपनी डायरी में, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि लोग जो है वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे कि जो 13-year-old जो गर्ल है वो इतनी लोनली है, इतनी अपनी लाइफ में अकेली है। किटी वॉज एन आउटसाइडर, किटी एक आउटसाइडर था। विच वॉज गिफ्टेड बाय हर पेरेंट्स ऑन हर 13th बर्थडे। अब जो किटी है वो उसकी डायरी ही है, तो उसको 13th बर्थडे पे उसको मिली थी एज अ गिफ्ट। बट शी कंसीडर्ड हर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रीटेड इट एज एन इनसाइडर। लेकिन उसको अपना बेस्ट फ्रेंड जो है वो उसको मानती है और उसको एज एन इनसाइडर जो है वो ट्रीट करती है। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर। अब जो एनी है वो किस तरह से जो है फील करती है अबाउट हर फादर के बारे में, अपने ग्रैंड मदर के बारे में, मिसेस क्यूपरस के बारे में एंड मिस्टर कीजिंग के बारे में। what do these tell you about her? So answer we are having Annie has fond of memories of her father, grandmother, Mrs. Cuperus and Mr. Keesing who have left indelible impression on her mind, जिन्होंने उसके दिमाग में बहुत एक unforgettable जो है वो impression जो छोड़ा है, and affected her life a lot, और जिन्होंने उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट भी किया है। The way she represents all of them in her diary reveals that Annie was very good at understanding people. तो जिस तरह से उसने अपनी डायरी को लिखा है वो उसके नेचर के बारे में क्या रिवील करता है कि उसको लोगों की समझने में बहुत अच्छी थी। She was very good at understanding people and at developing interpersonal relations, और आप interpersonal relations जो हैं वो डेवलप करने में बहुत अच्छी थी। What does Annie write in her first essay? तो उसको कुछ ऐसे मीन्स कुछ जो वर्क है वो एक्स्ट्रा वर्क जो है वो असाइन हुआ था, तो उसने फर्स्ट ऐसे में अपने क्या लिखा था। मिस्टर कीजिंग आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे ऑन अ टॉपिक अ चैटर बॉक्स। तो पहला जो उसको ऐसे था वो उसको टॉपिक पे मिला था अ चैटर बॉक्स पे। एज पनिशमेंट इन द ऐसे शी एक्सेप्टेड द ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग टॉकेटिव। तो पहला जो उसका ऐसे था उसमें उसने उस ऐसे में क्या लिखा था, उसने एक्सेप्ट किया था जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, जो उसका नेचर है, उसके जो इतनी टॉकेटिव है।
बट आर्ग्यूड दैट इट वॉज इन हर जीन्स, तो आर्ग्यू भी करती है कि मेरे जीन्स में है। एज हर मदर वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, कि उसके जो मदर है वो भी बड़े टॉकेटिव थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू गिव अप द हैबिट एंड इट वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट्स ट्रेट। दो चीज़ें इसने बोल दी कि एक तो उसकी हैबिट है तो उसको वो छोड़ नहीं सकती, दूसरी बात उसने ये बोल दी कि स्टूडेंट का ट्रेट है। इवन मिस्टर कीजिंग लाफ्ड एट आर्ग्यूमेंट शी हैड गिवन, इवन जो मिस्टर कीजिंग थे वो जो भी आर्ग्यूमेंट वो दे रही थी उस पर भी वो हंस रहे थे। Annie says teachers are the most unpredictable creatures on the earth. Is Mr. Keesing unpredictable, and how? Annie took perfect example of Mr. Keesing as an unpredictable teacher. Unpredictable teacher की उसने बहुत perfect example ली थी because Mr. Keesing seemed to be indifferent towards Annie's behavior. तिनको जो Mr. Keesing थे वो जो Annie के behavior था उससे थोड़ा बहुत differently उसके साथ treat करते थे, बड़ा annoyed रहते थे। Earlier he laughed, but later he allowed Annie to talk in the class post reading her essays. पहले वो क्या करते थे, उसको मना करते थे बात करने के लिए, लेकिन उसके जो ऐसे हैं उसके बाद जो थर्ड ऐसे उसने रीड किया था उसके बाद उनको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है जो वो चेंज हो गया था टुवर्ड्स एनी, तो उन्होंने उसके बाद उसको बात करने से कभी भी मना नहीं किया था। What do these statements tell you about Annie Frank as a person? तो ये statements हमें as Annie Frank क्या बताती हैं? We don't seem to be able to get any closer and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. तो वो बोलती थी कि शायद यही रीज़न है, मेरी गलती है कि हम किसी से कन्फाइड नहीं कर पाते हैं, अपनी जो बातें हैं वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक एनी को थोड़ा रिजर्व नेचर की बताया हुआ है जो अपनी बातें किसी से नहीं बताती है। तो आई डोंट नेक्स्ट वी आर हैविंग आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड एंड आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। तो वो चाहती है कि वो जो डायरी है वो उसकी फ्रेंड बने। सो यहाँ पे वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट एक इन्वेंटिव जो है पर्सन है यहाँ पे। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. She is humorous as well. वो humorous भी थी। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. यहाँ पे एनी को ऐसे कंसीडर किया है कि एनी इज इंटेलिजेंट एंड शी वाज सेइंग दैट वी आर हैविंग अ क्वार्टर ऑफ स्टूडेंट्स दैट डमीज, वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ डमीज इन आवर क्लास, तो वो पीछे रह जाएंगे। लेकिन वो ये भी बोलती है कि जो टीचर्स हैं वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं अर्थ पे। फिफ्थ वन, एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Here she has a sense of property and convincing attitude. एक convincing attitude एक property है उसमें, एक sense of property. So thank you. That's all for today. हमारा जो chapter है आज complete हो गया है. We have done with the oral comprehension check and we have already also done with the working with the text. We have done with all the question answers part and जो story थी I think वो बहुत कह सकते हैं कि बहुत इंस्पिरेशनल थी, हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है। बातें करना अगर कोई टॉकेटिव है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत टॉकेटिव है, बहुत अनॉयड पर्सन है, नो, तो वो अनॉयड पर्सन नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के ट्रेट भी होते हैं। तो अपना जो एक परसेप्शन ऑफ थिंग्स था, किस तरह से वो अपना जो एक लाइफ का एक ब्रीफ स्केच है वो अपनी जो डायरी है उसमें लिखती है, और डायरी का नाम जो उसने किटी रखा होता है उसको अपने बेस्ट फ्रेंड बनाती है, जो कि उसको मिलता है अपने 13th बर्थडे पे। So I hope you have clearly understood this chapter as well as the question answers. The language was very simple and that's all for today. In the next lecture we will do the form of this chapter, same chapter. So that's all. Thank you.